योग दर्शन की 68वीं कक्षा, योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद का 26वां सूत्र आज प्रारंभ होगा। पीछे क्रम चल रहा था हे हेतु, हान और हानोपाय। इन चार में से हे हेतु और हान यहां तक का विषय इन्होंने बता दिया। कल जो अंतिम सूत्र था 25वां, तदभावात संयोगाभावो हानम तदृशे कैवल्यम, तो यहां पर हान के बारे में बताया था कि संयोग का अविद्या का अभाव होने पर, अविद्या का अभाव होने पर संयोग का अभाव हो जाता है, इसे ही हान कहते हैं। और ये हान दृष्टा का होता है, चेतन आत्मा का होता है, प्रकृति का नहीं होता है। संयोग दोनों का होता है। अब जब संयोग हटा है तो कोई कह सकता है कि ये हान या मुक्ति जीवात्मा की हुई है, कोई कह सकता है नहीं, प्रकृति भी तो मुक्त हो गई है। संयोग था तो प्रकृति भी बंधी हुई थी, तो प्रकृति भी मुक्त हो गई है। तो इसमें प्रकृति की मुक्ति नहीं कही जाती है, इसलिए इन्होंने एक शब्द कहा तदृशे है कैवल्यम। दृश्य शक्ति आत्मा है, उसका कैवल्य होता है, उसकी मुक्ति कहलाती है। संबंध विच्छेद पे प्रकृति अलग भी हो गई है तो भी उसकी मुक्ति नहीं कहलाती, क्योंकि वो जड़ है। तो तदृश्य है कैवल्यम, ये हान के बारे में बताया। और पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। आचार्य जी, 23वां सूत्र जो है अदर्शन का स्वरूप, इसमें जितने भी 8 प्रकार के अदर्शन बताए हैं, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि पहला जैसे गुणाधिकार, प्रकृति का गुणों को प्रकट करने का सामर्थ्य है। दूसरे में इस तरह से सब में तो प्रकृति का गुणों का जो प्रकट करने की सामर्थ्य है, इसमें अदर्शन क्या है? ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि प्रकृति की ये सामर्थ्य है कि वो अपने गुणों को प्रकट करती है। और सिर्फ एक अविद्या को छोड़कर कि अज्ञानता, अविवेक और अविद्या के कारण जीवात्मा या दर्शन शक्ति आत्मा दृश्य के साथ संयोग होने पर बंधन में पड़ता है। तो बाकी जितने भी इसमें कारण दिए हैं अदर्शन के, वो सारे एक ही प्रक्रिया को बता रहे हैं, अर्थात प्रकृति कैसे कार्य रूप में आती है और फिर उसका दर्शन शक्ति के साथ संयोग होता है। और संयोग भी एक सामान्य बात हो सकती है, परंतु अगर अविद्या है दर्शन शक्ति में, इस कारण से वो बंधन में पड़ता है। तो प्रकृति गुणों कारण से कार्य रूप में आई, फिर उसके पश्चात उसका संयोग हुआ, और कभी वो साम्य अवस्था में है या गति अवस्था में है, ये भी उसकी एक प्रक्रिया है, प्रवाह से वो चल रहा है। तो ये सारे जितने भी कारण बताए हैं, उसमें ये समझ नहीं आ रहा है कि उन सबको हम अदर्शन कैसे कह सकते हैं। अदर्शन शब्द का अर्थ हमें यहां के अनुसार लेना होगा। अदर्शन का अर्थ यदि ज्ञान का अभाव या ज्ञान का मिथ्या होना लिया जाता है, जैसा कि सामान्य रूप से प्रचलित है, तो ये बाकी के साथ या तो 6, 5 आपको अदर्शन दिखाई नहीं देंगे, उटपटांग लगेंगे। ये क्यों कह दिए गए? इनको तो कोई अदर्शन कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, ये दर्शन जैसे है ही नहीं। तो ये जो आपका कथन है, अदर्शन शब्द का प्रचलित विशेष अर्थ लेते हुए आप देखेंगी तो यही कथन आएगा जो आपने कहा है। और इसी बात को मैंने रखा था प्रारंभ में भी कि इस प्रकरण को न समझने का कारण, इस प्रकरण में उलझन का कारण यही है कि अदर्शन शब्द का अर्थ हम अविद्या ही लेते हैं, तो बाकी चीजें हमें दिखाई नहीं देंगी। या कुछ 1-2 और भी जोड़ सकते हैं कि दर्शन मात्र भी अदर्शन है, विषयों का दर्शन भी अदर्शन है, उन चीजों को कुछ ले सकते हैं, कुछ प्रकृति का है। तो अदर्शन शब्द का अर्थ यदि आप वही विशेष लेकर के चलते हैं तो उसका कोई समाधान नहीं है। यहां पर ये सब ऐसे ही लगेगा, विपरीत ही लगेगा, और केवल अविद्या ही अदर्शन के रूप में दिखाई देगी। और यही कहेंगे कि इसमें से जो एक है,
आदर्शन के 8 स्वरूप हैं, उसमें जो अकेला है मात्र वही अविद्या है, बाकी 7 तो गलत हैं। यही इसी तरह का अर्थ आपको अन्य भाष्यों में भी मिलेगा बहुत जगह पे। अब इस पे प्रश्न ये खड़ा होता है, यह इन्होंने कहा इत्येते शास्त्रगतः विकल्पा, ये शास्त्रगत विकल्प है। यूं ही किसी ने बोल दिया ऐसा नहीं है। शास्त्र का अर्थ में मान के चल रहा हूं, जो प्रामाणिक शास्त्र है उनमें इस तरह के वचन हमें मिलेंगे, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं किसी ढंग से आदर्शन बंधन को कहा गया, तो ये शास्त्रगत विकल्प है। दूसरा इन्होंने कहा था कि ये सारे विकल्प, ये जो विकल्प बहुत है, ये सब पुरुषों के गुणों के संयोग में साधारण विषय है, निषेध नहीं किया गया है यहां कहीं भी, बाकी 7 का निषेध नहीं किया गया है, मात्र अविद्या ही आदर्शन है, बाकी 7 ठीक नहीं है। ऐसी एक भी पंक्ति आपको, एक शब्द भी नहीं है यहां पर, बल्कि कहा जा रहा है कि ये सारे के सारे सब पुरुषों के सब गुणों के संयोग में साधारण विषय हैं, समान रूप से रहते हैं, पुष्टि की जा रही है बल्कि। तो इस पुष्टि के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो शास्त्रगत विकल्प है, शास्त्र का मतलब प्रामाणिक शास्त्र है ये, क्योंकि केवल शास्त्रगत विकल्प है तो कोई कह सकता है कि जो गलत शास्त्र हैं उनमें कहीं लिखा हुआ होगा ये, इसलिए यहां पर इन्होंने खंडन के लिए कह दिया है, ये खंडन नहीं है। तो अब हम अगर इस तरह सोचेंगे कि 8 मान्य है और आदर्शन का अर्थ अविद्या ही लेंगे, मिथ्या ज्ञान ही लेंगे, तो ये संगत लगेंगे नहीं। तो अब हमें इनकी व्याख्या के अनुसार, इससे पहले जो व्याख्या की गई है उसको ध्यान में रख के चलना होगा। तो अब यहां आदर्शन का इनका तात्पर्य क्या लिया जाएगा? बंधन का कारण। अब आदर्शन का मतलब मिथ्या ज्ञान वो नहीं लीजिए, मिथ्या ज्ञान भी आएगा उसमें, लेकिन जब हमने आदर्शन का तात्पर्य ले लिया बंधन का कारण, आदर्शन शब्द का विशेष अर्थ यहां पर लिया, यहां की दृष्टि से बंधन का कारण। और यूं कह भी सकते हैं आदर्शन बंधन का कारण है, लेकिन आदर्शन का मतलब मिथ्या ज्ञान और वो अकेला ही बंधन का कारण हो, ये तो नहीं है। बंधन के कारण तो बहुत सारे हैं। अगर ये प्रकृति ही नहीं होती, कार्य रूप में आती ही नहीं, गति संस्कार होता ही नहीं, तो काय का बंधन था? गुणों का अधिकार नहीं होता तो काय का बंधन था? इत्यादि बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं। तो बंधन का कारण, आदर्शन मतलब बंधन का कारण। अब ये मान करके जब हम देखेंगे तो कोई असंगति नहीं है, इस बात को मैं स्पष्ट कर ही चुका हूं पहले। यहां उलझन ही यही है, ये विषय समझ में इसीलिए नहीं आता है कि हम प्रचलित अर्थ जो चल रहा है उसी को लेंगे आदर्शन में, तो ठीक है, संगति नहीं लगेगी और हम खंडन कर देंगे यहां पर। तो अब जब हमने यहां पर बंधन का कारण ये तात्पर्य ले लिया, तो क्या इन 8 में से कोई आपको ऐसा प्रतीत होता है जो बंधन का कारण नहीं हो? ये होते हैं तो बंधन होता है। बंधन का कारण जैसे बछड़ा हो, गाय हो और खूंटे से बंधी हुई है, तो बंधन का कारण कौन है वहां पर? बंधन का कारण कौन है? बंधन का कारण कौन है? बताइए। एक ही कारण होगा, रस्सी। रस्सी बंधन का कारण है, मुख्य तो यही कहेंगे, यही है केवल। सांख्य में ये अनेक ढंग से इसी बात को कहा गया है, रस्सी बंधन का कारण है। क्या वो गाय या बछड़ा बंधन का कारण नहीं है? वो भी तो है। और वो खूंटा रस्सी के बंधन का कारण है, वो बछड़े के भी तो बंधन का कारण है। और बांधने वाला वो है, और बांधने वाला जो उस पशु से लाभ ले रहा है दुग्ध आदि का, वो भी तो कारण है। बहुत सारे कारण है ना, अनेक कारण है, 8 हैं जितने भी हैं, बहुत कारण है। अगर इनमें से एक कारण नहीं हो तो बंधन हो सकता है क्या? नहीं आएगा। तो ये बंधन के कारणों को बताया गया है, उस दृष्टि से संगति लगती है। और कोई? आचार्य जी, जो छठा कारण बताया है
दर्शन शक्ति ही अदर्शन है, और 8वें में दर्शन ही अदर्शन है। हाँ, दर्शन ही अदर्शन है, ठीक है। दर्शन शक्ति और दर्शन दोनों अलग अलग हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। दर्शन तो ज्ञान होता है, और जिसका ज्ञान होता है वो दर्शन शक्ति, वो प्रकृति है, प्रधान है। जो इन्होंने आगे कहा ना, दर्शन शक्ति रे वे अदर्शनम इत्येके। अब उसमें वचन क्या, प्रधान से आत्मख्यापनार्था प्रवृत्ति। दृग्दर्शन शक्ति हो एकात्मता एवं अस्मिता। पीछे एक सूत्र आया था अस्मिता का, कौन सी है, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। दृक् शक्ति कौन है, आत्मा है। दर्शन शक्ति कौन है, बुद्धि, प्रकृति। बुद्धि प्रकृति का प्रतीक के रूप में आ गया। दर्शन का मतलब जिससे जाना जाता है, वो दर्शन शक्ति है। यानी यहां इन्होंने प्रधान शब्द से इन्होंने स्पष्ट उसको खोला ही है। और प्रधान शब्द कहेंगे तो प्रधान तो मूल सत्वरस्तम आ गया। अब उसके कथन से उसके जो कार्य हैं उन सब का भी ग्रहण हो जाएगा। जो जो उपकरण के रूप में है, जिसके द्वारा हम जानते हैं दृष्टा से अतिरिक्त, वो दर्शन शक्ति कहलाती है। दर्शन का मतलब है ज्ञान, और दर्शन शक्ति का मतलब है यहां पर प्रकृति, उपकरण, बुद्धि, जिसके द्वारा जाना जाता है उसको कहेंगे दर्शन शक्ति। ठीक, बोलिए। ये जो अभी दर्शन शक्ति की बात हुई थी, और अंतिम जो विकल्प है 8वां वाला, वहां दर्शन को ही अदर्शन बताया था। तो इन दोनों में हम किस तरह से भेद कर सकते हैं? अभी जो बताया वही भेद है। किस तरह भेद कर सकते हैं, दोनों अलग अलग हैं। दर्शन का मतलब ज्ञान, ठीक है, ज्ञान गुण है, और दर्शन शक्ति जिससे जाना जाता है, करण, उपकरण, वो द्रव्य है। दोनों में भेद है। गुण है, एक गुणी है। ये ज्ञान दर्शन कहां रहता है, दर्शन शक्ति में रहता है, बुद्धि में रहता है। दोनों में आधाराधेय का भेद है, गुण गुणी का भेद है, ठीक है, अंतर है दोनों में। आप दर्शन शब्द को केवल पकड़ के देखेंगे तो दर्शन तो एक सा ही है, उसके साथ में शक्ति भी तो लिखा हुआ है। और जिसको जाना जाता है, जो जाना जाता है, जिसके द्वारा जाना जाता है, भिन्न भिन्न तरह से अर्थ होते हैं। तो दर्शन का मतलब ज्ञान, बोध, ये दूसरे अर्थ दूसरी जगह यानी 8वें वाले में है। और पहले दर्शन शक्ति है, जिससे जाना जाता है। और इसमें अर्थ में हमारे को मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस आगे प्रधान शब्द स्वयं ने उद्धृत किया है उन्होंने। अब यूं अकेला दर्शन शब्द हो तो हम अलग अलग कारकों में अर्थ कर सकते हैं उसका, लेकिन जब स्पष्ट वचन मिल रहा है हमारे को, उस शब्द से हमें निर्णय हो जाता है कि यहां दर्शन शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो जिससे जाना जाता है, ऐसी वो शक्ति, ऐसी वो सामर्थ्य कौन, बुद्धि। दोनों में भेद है। जी, ये तो स्पष्ट हुआ। जी, एक प्रश्न और है इस वाले पक्ष में, कि हम इस तरह से देखें कि ये 8 हैं और ये 8 बंधन के कारण हैं। 8 बंधन के कारण है, कोई इसमें संशय नहीं है। हाँ। और दूसरे पक्ष में वो भी उस बात को मान के चलें कि ये 8 बंधन के कारण हैं। पहले वाले पक्ष में हम 8 को ही बंधन का कारण दिखाते हुए प्रस्तुत करते हैं, लेकिन दूसरे वाले पक्ष में अगर हम ऐसा, जैसा कि कुछ व्याख्याकारों ने किया है, कि 8 को बंधन का कारण मानते हुए भी उनमें से एक की प्रमुखता दी है वहां पर, मतलब 7 को बंधन के कारण का निषेध नहीं किया, एक की प्रमुखता दी है, लेकिन एक की प्रमुखता दी है। किस वचन से? ये अंतिम वाले भाष्य में हमने जो पंक्तियां देखी, किससे ये पता लग रहा है कि एक की प्रमुखता है? जी, इसमें जी अंतिम वाली जो संस्कृत की बात है, बात तो प्रमाण की चलेगी, ऋषि के वचन की चलेगी। औरों ने जिन्होंने अर्थ कर रखा है, उन पंक्तियों को उद्धृत करने का कोई प्रयोजन नहीं है, वो मान्य नहीं हो सकती यहां पर। वो तभी मान्य हो सकती है जब वो इन ऋषि वचनों के अनुकूल हो, नहीं तो उस पर कोई चर्चा नहीं है। तो सूत्र में
भाष्य में कोई ऐसी पंक्ति, कोई ऐसा शब्द जिससे ये कहा जाए कि ये एक है, ये एक ही है। ये जो व्याख्याकारों ने, कईयों ने ये लिख दिया है कि एक ही है, उसका कारण ये है कि वो अदर्शन मतलब तो अविद्या, मिथ्या ज्ञान, इतना ही अर्थ लेते हुए चल रहे हैं। अब उनके पास कोई उपाय नहीं है इसको कहने के। और किम चेदम अदर्शनम नाम, ये अदर्शन क्या है, तो ये है या वो है या ये है या वो है, अब होगा तो कोई एक ही, क्योंकि इस शैली से दूसरे शास्त्रों में भी और दर्शनों में तो अनेक विषय आते हैं। ये क्या है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है। ये बंधन का कारण सांख्य दर्शन में भी आता है, बंधन का कारण क्या ये है, क्या ये है, या क्या ये है। उन सबको करते हुए किसी एक बंधन के कारण का निर्णय किया जाता है। वो शैली वहां पर देखी जाती है, उसी शैली को यहां पर लगाते हैं। अब वो लगाएंगे तो कोई एक चुनना है, एक चुनना है, क्या है, अविद्या आएगी इन सात में से, और किसको लेंगे, अविद्या से बढ़कर के क्या होगा, तस्य हेतु अविद्या, सूत्रकार भी कह रहे हैं। तो उनके पास और कोई उच्चारा ही नहीं है, ये ही निर्णय लेंगे और कहेंगे कि यहां एक ये मुख्य है, बाकी गौण है। आप भले ही मुख्य कह दें, उसमें आपत्ति नहीं है, अविद्या मुख्य कारण है तो सूत्रकार भी कह ही रहे हैं। लेकिन ये जो भाष्य चल रहा है, इसके अंदर कहीं भी मुख्यता की बात नहीं कही गई है। तो वो तो ठीक है, कल्पना में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अर्थ ले सकते हैं, तो वो व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करता है। और क्यों नहीं वो जी। ओम। आचार्य जी, 23वें सूत्र में दर्शन को मोक्ष का कारण कहा गया, और फिर अंत में ये कहा कि दर्शन के लिए अदर्शन होना आवश्यक है। दर्शन से अदर्शन हटता है, दर्शन से अदर्शन हटता है, अदर्शन हटता है, इसलिए दर्शन को मोक्ष का कारण कहा गया है। जी। वास्तव में मुक्ति का कारण क्या है, दर्शन, अदर्शन का अभाव। इस बात को संकेत करना चाहते हैं, यही तो विशेषता है यहां पर कथन की। नहीं तो सामान्य रूप से सब बोलते ही रहते हैं ना, दोनों ही वचन बोलते रहते हैं कि दर्शन यानी विवेक ख्याति होगी, ज्ञान होगा तो मुक्ति हो जाएगी। दूसरा कहते हैं कि भाई मिथ्या ज्ञान हट जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी। ये दोनों ही वचन खूब बोले जाते हैं और सामान्य रूप से दोनों में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। दूध से घी निकलता है या मक्खन से घी निकलता है, दोनों ही वचन ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर सीधा कहा जाए कि घी कहां से निकलता है, तो यही कहा जाएगा मक्खन से ही निकलता है। अब दूध से कथन ठीक नहीं है, क्योंकि दूध से मक्खन बनता है और मक्खन से घी निकलता है, इसलिए दूध से घी निकलता है, ये कह दिया जाता है, गलत नहीं है। लेकिन अगर आप तत्वतः विवेचना करना चाहो कि बिल्कुल कौन सा कारण है, तो मक्खन ही कहना पड़ेगा। मक्खन की जगह क्रीम रखना चाहते हैं तो वो कह लीजिए, लेकिन दूध से अलग फिर भी वो रहेगा, कोई भी रहेगा। ऐसे ही दर्शन मुक्ति का कारण है। आगे आएगा भी, आगे सूत्र आने ही वाला है। हानोपाय क्या है, अविप्लव विवेक ख्याति, अगला ही सूत्र आ रहा है। वो ज्ञान ही है, दर्शन ही है, वो मुक्ति का कारण कहा गया है। लेकिन इसमें प्रक्रिया क्या होगी, ज्ञान का होना ये मुख्य नहीं है, अपनी जगह बहुत मुख्य होते हुए भी बिल्कुल पहले का कारण क्या है, ज्ञान के होने पर मिथ्या ज्ञान का हट जाना, ये मुक्ति का कारण है। क्योंकि मिथ्या ज्ञान के कारण से बंधन चल रहा है और मिथ्या ज्ञान के हटने पर मुक्ति हो जाएगी, बंधन हट जाएगा, संयोग हट जाएगा। बस ये इतना सा भेद किया जा रहा है, बाकी दोनों कथन अपनी जगह ठीक है कि कहे जा सकते हैं। तो दर्शन के लिए हमें अदर्शन की आवश्यकता है? दर्शन के लिए अदर्शन की आवश्यकता है, दर्शन के लिए अदर्शन की आवश्यकता नहीं है। नहीं, दर्शन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अदर्शन है। मतलब उसका ज्ञान होगा तभी हमें दर्शन होगा, कल ये बात निकल के आई थी। अदर्शन के कारण बंधन है जी। अदर्शन चल रहा है इसलिए बंधन चल रहा है। दर्शन अदर्शन को हटाएगा। सफाई करने के लिए गंदगी की आवश्यकता है,
कह सकते हो ना। बोलिए अगर गंदगी नहीं है तो सफाई क्या है? तो सफाई के लिए गंदगी की आवश्यकता है, कोई कह सकता है ना? नहीं, गंदगी है इसलिए सफाई की आवश्यकता है। ठीक है। मिट्टी है इसलिए झाड़ू लगाने की आवश्यकता है। झाड़ू के लिए धूल का होना आवश्यक है कमरे में, कह सकते हैं एक दृष्टि से। पर इसको नहीं, इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है। धूल है, हमें धूल हटानी है, इसके लिए झाड़ू लगानी है हमारे को। अदर्शन है इसलिए दर्शन लाना है, अदर्शन को हटाना है। बोलिए। इससे ये बात नहीं निकल के आएगी कि अदर्शन को पहले एक्सपीरियंस करना चाहिए फिर दर्शन होगा? अदर्शन को पहले अनुभव करना चाहिए। अनुभव तो करना ही चाहिए। तो पीछे अनुभव हम कैसे होगा? दर्शन से ही तो होगा। ये नकली घी है, ये कैसे पता लगेगा? असली का पता लगेगा तभी ना। असली का भी तो पता होना चाहिए, तब पता लगेगा कि ये नकली भी है। और जो हमेशा ही नकली घी खाता है उसको कैसे पता लगेगा कि ये नकली है? उसने उसको नकली को ही असली समझ रखा है। तो जो मिथ्या ज्ञान है, अदर्शन है, वो अदर्शन है ये तो विवेक ही है, ये तो ज्ञान होना ही चाहिए। नहीं तो राग द्वेष को वो अनुकूल मान के चलता ही है, संसार चल ही रहा है ना। सर मेरे को यहाँ ये बात नहीं समझ में आ रही कि पीछे कहा था, इससे अगर इसकी अर्थापत्ति पीछे पीछे जाएं तो ये निकलता है कि आपको कुछ भोग करना चाहिए, फिर उसमें दोष देखना चाहिए, फिर निकलना चाहिए। अर्थापत्ति क्या जा रही है? पीछे से अगर रिवर्स इंजीनियरिंग से जाएं तो ये पॉइंट आता है कि आप पहले किसी चीज को भोग किया, मिथ्या ज्ञान उसमें पैदा किया, मिथ्या ज्ञान पैदा किया हो गया। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मिथ्या ज्ञान है, ठीक है। हाँ जी। हमारे को दुख है, पहली बात तो सबसे पहले पीछे आपको जाना है तो हमारे को दुख है, बाधा है, ये हमें पता लग गया। इसमें तो कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है ना। हमें दुख है ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यात्म वेदनीय है, हर व्यक्ति अनुभव करता है और हम दुख से हटना भी चाहते हैं, ये भी हो गया। अब ये देखा कि दुख का कारण क्या है, विपरीत ज्ञान है, तो सत्य ज्ञान क्या है उसको जाना, उसका प्रयास किया। सत्य ज्ञान आया तो मिथ्या ज्ञान गया, ये सारी प्रक्रिया चलेगी। बताइए और कोई? ठीक है, आगे चलें। तो 26वां सूत्र प्रारंभ करते हैं। हानोपाय, हानोपाय को बताने के लिए सूत्र है अवतरणिकाय। अथ हानस्य कह प्राप्ति उपाय, हान की प्राप्ति का उपाय क्या है? हान पीछे कहा था अविद्या का अभाव होने से जो संयोग का अभाव है और दृष्टि का कैवल्य है, ये आत्मा का कैवल्य है, इसका उपाय क्या है? हमें क्या करना है? तो कहा तस्य अथ हानस्य कह प्राप्ति उपाय। तो 26वां सूत्र है विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय। हान का उपाय, मुक्ति का उपाय क्या है? विवेक ख्याति। और विवेक ख्याति कौन सी? अविप्लव विवेक ख्याति। एक विशेषण दे दिया यहां पर, तो ये विशेषण दिया, इसका मतलब है विवेक ख्याति विप्लव भी होती है। अविप्लव का मतलब है स्थिर, न डिगने वाली। विप्लव का मतलब है डिग जाने वाली, हट जाने वाली, ओझल हो जाने वाली, क्षीण हो जाने वाली। तो अविप्लव विवेक ख्याति हान का उपाय है, स्थिरता से। तो भाष्य देखिए, पहले कह रहे हैं विवेक ख्याति क्या है, तो उसको खोल दिया। सत्वपुरुष अन्यथा प्रत्ययो विवेक ख्याति। यहां पर ज्ञान विवेक, विवेक जो ज्ञान है, विवेक ख्याति, ख्याति मतलब ज्ञान। विवेक ज्ञान का स्वरूप क्या है? अंतिम सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय। इसको सत्व पुरुष अन्यता ख्याति के नाम से भी कई जगह कहा गया। सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय, सत्व का मतलब है चित्त, बुद्धि, ये पूरी प्रकृति का प्रतीक हो गया। पुरुष यानी तो आत्मा,
अन्यथा मतलब भिन्नता। तो बुद्धि और आत्मा की भिन्नता का प्रत्यय यानी ज्ञान, ये जो भेद होगा तो ये विवेक ख्याति है। अब दुनिया में बहुत सारा ज्ञान है लौकिक क्षेत्रों का, किसी चीज का, यंत्रों का, वाहनों का, सब तरह का, खगोल भूगोल का, उससे संबंधित वो विवेक ज्ञान हो सकता है। या मुक्ति की दृष्टि से जो विवेक ख्याति है, जो होना चाहिए, वो है सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति। दूसरा कोई ज्ञान कितना है, कम है, अधिक है, वो इसमें सहायक या बाधक हो सकता है, लेकिन होना ये चाहिए सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, सत्व पुरुष अन्यथा प्रत्यय, ये विवेक ख्याति से तात्पर्य है यहां पर। इनकी भिन्नता अभी एक जैसा है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, सत्पुरुष अन्यथा प्रत्ययो विवेक ख्याति। अब आगे, अब यहां जो अभिप्लव शब्द कहा गया उसकी आवश्यकता को बताते हुए कह रहे हैं, सातु अनिवृत्त मिथ्या ज्ञान प्लवते। सा मतलब सा विवेक ख्याति, ये विवेक ख्याति अनिवृत्त मिथ्या ज्ञान, जिसमें मिथ्या ज्ञान अभी हटा नहीं है पूरा, उचित हो जाती है। जिस विवेक ख्याति में मिथ्या ज्ञान हटा नहीं है, पूरी तरह हटा नहीं है, वो विवेक ख्याति च्युत हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, तात्पर्य क्या निकलेगा कि मिथ्या ज्ञान के रहते हुए भी विवेक ख्याति हो सकती है। मिथ्या ज्ञान के रहते हुए भी विवेक ख्याति हो सकती है। अभी बड़ा विचित्र लगेगा, विरोधी लगेगा, एक तरफ विवेक ख्याति कह रहे हैं और दूसरी तरफ मिथ्या ज्ञान भी कह रहे हैं। तो ये मिथ्या ज्ञान है संस्कार के रूप में, वृत्ति के रूप में विवेक ख्याति पैदा हो गई है। बोध जो हो रहा है अभी, वो सत्पुरुष अन्यथा ख्याति मान रहा है, स्वीकार, उसको अनुभव में आ गया है कि ये प्रकृति और पुरुष अलग अलग हैं, अनुभूति में भी आ गया है। किंतु अभी अविद्या के, मिथ्या ज्ञान के संस्कार अंदर विद्यमान है। ज्ञान के ऊपर, वृत्ति के स्तर पर तो वो उसने स्थिति बना ली है, बिल्कुल स्पष्ट है, सत्व पुरुष अन्यथा, प्रकृति पुरुष, बुद्धि और पुरुष अलग अलग है, बिल्कुल स्पष्ट उसको प्रतीति है। लेकिन संस्कार के स्तर पर अभी मिथ्या ज्ञान है, किस चीज के, जहां सत्व पुरुष को एक मान करके वो कार्य करता रहा है, संसार के भोगों को भोगता रहा है, एकत्व को होने पर ही भोग होता है, वो संस्कार अभी बाकी है, वो मिथ्या ज्ञान है अभी। तो ऐसी विवेक ख्याति च्युत हो जाती है। कब, वो संस्कार जब उभरेंगे, संस्कार वृत्ति के रूप में आएंगे, कर्माशय के कारण से, या अपनी ज्ञान का स्तर जब न्यून होगा। अभी तो हमने कुछ पढ़ा, समझा, निधिध्यासन किया, अपने ज्ञान को ऊपर उठा लिया, तो वो संस्कार प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन उस ज्ञान को हम जब नीचे ले आते हैं, उस पर जागरूक नहीं रहते हैं, तो सत्पुरुष अन्यथा ख्याति वाला विवेक क्षीण हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, और ऐसे में वो संस्कार उभर जाएंगे। और वो संस्कार उभरेंगे, अपनी वृत्ति लाएंगे, संस्कार के अनुरूप वृत्ति आएगी, और वो प्रकृति पुरुष के एकत्व वाली वृत्ति आ जाएगी। तो सत्पुरुष अन्यथा ख्याति हट जाएगी, उसकी च्युत हो जाएगी। तो इसलिए कहा सातु अनिवृत्त मिथ्या ज्ञान प्लवत है। ये विवेक ख्याति जब मिथ्या ज्ञान हटा नहीं है, संस्कार के रूप में नहीं हटा है, तो च्युत हो जाती है, प्लवत है, हट जाती है। इसलिए बहुत साधकों को अनुभव होते रहते हैं, कहते हैं जी अब तो बिल्कुल मेरे को प्रतीति हो गई सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, प्रकृति पुरुष अलग अलग हैं, पूरी अनुभूति आ गई, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, वैराग्य की स्थिति है, प्राप्त कर ली मैंने वो स्थिति। लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, या कुछ सालों बाद में वो स्थिति चली जाती है। क्यों चली गई? कि वो विवेक ख्याति अविप्लव नहीं हुई थी, वो सब विप्लव है, च्युत होने वाली है। विवेक ख्याति च्युत होती रहती है। अब इसको हम अपने लौकिक ज्ञान के, सामान्य वैराग्य, सामान्य विवेक के तरह से बिल्कुल समझ सकते हैं, वैसा ही है। ऐसा कितनी बार अनुभव होने लगता है कि संसार में सुख नहीं है, संसार के विषय भोग ठीक नहीं है, मुझे संयम से रहना है, वैराग्य से रहना है, ये सब होता है, बिल्कुल लगेगा स्पष्ट नहीं, ऐसा ही ठीक है। लेकिन फिर बाद में कोई व्यक्ति विषयों की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, खुद अनुभव करता है कि मैं विषयों की तरफ जा रहा हूं,
काम क्रोध लोभ मोह गलत हैं, एकदम स्पष्ट हो गया है, कोई संदेह नहीं है, और ऐसी स्थितियां भी बना ली। लेकिन फिर कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने, वर्षों के बाद में फिर उनसे ग्रस्त भी अपने को व्यक्ति देखता है। सबके साथ में होता रहता है, कोई नहीं बचा हुआ इससे। जो जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं उनमें सब में ये होता रहता है। तो जैसे हम इन चीजों में विप्लव को देखते हैं, ऊंचा नीचा देखते हैं, ऐसा ही विवेक ख्याति में होता है। हम किसी सत्संग में गए, कोई भजन सुना, भाई ईश्वर ही सब कुछ है, अब तो मेरे को ईश्वर प्राप्ति के लिए ही सब कुछ करना है और कोई प्रयोजन नहीं जीवन का। लेकिन कुछ समय बाद में धन, यश, वो फिर लक्ष्य बन जाते हैं, ईश्वर गौण हो जाता है। कहां चला गया वो? जो ज्ञान जिस समय हो रहा था, पहले अनुभूति हो रही थी, वो गलत नहीं थी, अनुभूति हो रही थी, ऐसा ही प्रतीत हो रहा था उस समय, लेकिन चला कहां गया वो? क्योंकि मिथ्या ज्ञान अभी नहीं हटा है, संस्कार अभी जो कि तो हैं या कम है, संस्कार अभी विद्यमान है, तो वो आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि विवेक ख्याति आ रही है, सत्पुरुष अन्यथा प्रत्यय हो रहा है, इसका मतलब है मेरा मिथ्या ज्ञान सारा हट गया। अभी वैराग्य की बात आ रही है, सब कुछ छोड़ के केवल यही का साधना ही करनी है, अध्यात्म में ही जाना है, ये स्थिति बन गई है, महीनों बनी रह सकती है, सालों बनी रह सकती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उससे विपरीत मिथ्या ज्ञान अभी हट गया है। क्योंकि बदलते हुए हम देखते हैं, बहुत देखते हैं, दशकों के बाद भी बदल जाता है व्यक्ति। क्यों बदल गया? ये मिथ्या ज्ञान बाकी है। तो ऐसा का ऐसा यहां इस स्तर पर भी होता है। ये बहुत ऊंची स्थिति है, सत्पुरुष अन्यथा ख्याति, सामान्य नहीं है, लेकिन वो भी प्लवित हो जाती है। इसलिए कहा हानोपाय कौन सी विवेक ख्याति है? अविप्लव विवेक ख्याति हानोपाय है। सविप्लव विवेक ख्याति हान का उपाय नहीं है। इतने मात्र से विवेक मुक्ति नहीं होगी, हान की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए आगे चल करके जो संस्कारों को दग्ध बीज किया जाता है असंप्रज्ञात समाधि में, उसका कारण ही यही है। स्थिति चित्त होती रहती है, उस संस्कारों को पकड़ता है, संस्कार के कारण मिथ्या ज्ञान अभी बाकी है, उसको हटाने में लगता है, विवेक प्राप्त करता है। तो सातु अनिवृत्त मिथ्या ज्ञान प्लवते। अब इसके आगे का विपरीत कह रहे हैं, यदा मिथ्या ज्ञानम दग्ध बीज भावम वंदे प्रसवम संपद्यते। जब ये मिथ्या ज्ञान दग्ध बीज के समान हो जाता है, ये मिथ्या ज्ञान मतलब संस्कार के स्तर की बात की जा रही है, दग्ध बीज भाव का कथन है। वंदे प्रसवम, वो प्रसव के प्रति वंदे हो जाता है, अंकुरित नहीं कर सकता है, अर्थात वृत्ति को नहीं उठा सकता है, ये वंदे प्रसव संपद्यते हो जाता है। तथा तब विधूत क्लेश रजसह, जिसके क्लेश और रज, क्लेश की धूली जिसकी उड़ा दी गई है, विधूत हो गई है, हटा दी गई है। जैसे कपड़े पे धूली लगी हुई हो और उसको हम झड़काते हैं, कंपाते हैं, विधूनन करते हैं, तो जैसे हट जाती है सारी, ऐसे विधूत क्लेश रजसह सत्वस्य, सत्व से बुद्धि के, बुद्धि में क्लेश की धूली बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, उड़ा दी गई है, जिसके हटा दी गई है, ऐसे सत्व से, सत्व के परे वैशारध्य, अति उत्तम, अति अंत वाला वैशारध्य, कुशलता आने पर, चरम की स्थिति, बिल्कुल परिशुद्ध, परे वैशारध्य, सामान्य वैशारध्य नहीं, अंतिम जो जितनी कुशलता हो सकती, परे वैशारध्य। परस्याम वशीकार संज्ञायाम, वर्तमान से, जो वशीकार संज्ञा जो है वो भी सबसे ऊंची, परस से सबसे ऊंची वशीकार संज्ञा, पूरा नियंत्रण आ गया जिसमें, ऐसी हो, ऐसे में वर्तमान से विवेक प्रत्यय प्रवाह हो, विवेक ज्ञान का प्रवाह निर्मलो भवती, निर्मल हो जाता है, उसमें कुछ भी लेश नहीं आएगा, दूसरी चीज आएगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। और जो बीच बीच में थोड़ी चीज उठ के आती है, इसका सीधा मतलब है कि यह अब विवेक ख्याति च्युत हो रही है, प्लवित हो रही है, और उसका कारण मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या संस्कार है, अज्ञान के संस्कार हैं। तो जब ये बिल्कुल निर्मल हो जाती है, ये है अविप्लव विवेक ख्याति। आगे सा विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय, ऐसी जो विवेक ख्याति, अविप्लव विवेक ख्याति है, ये हान का उपाय है। और इससे क्या होता है? ततो मिथ्या ज्ञान से दग्ध बीज भावोपगमा,
और इससे, इस विवेक ख्याति से, अविप्लव विवेक ख्याति होने पर, ये जो विवेक ख्याति हुई है, इससे मिथ्या ज्ञान का दग्ध बीज भाव में उपगम होता है। वो मिथ्या ज्ञान दग्ध बीज भाव को प्राप्त होता है और पुनश्च अप्रसव, और फिर दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकता है। इति एषः मोक्षस्य मार्गः, ये मोक्ष का मार्ग है। मार्ग मतलब उपाय, साधन। मार्ग हमारे लिए साधन होता है किसी जगह पर जाने का। इति एषः मोक्षस्य मार्गः, इसी को खोल दिया हानस्य उपाय। मोक्षस्य अर्थात हानस्य, उपाय अर्थात मार्ग अर्थात उपाय, रास्ता। हम सामान्य भाषा में भी बोलते हैं, मेरे को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। अब रास्ता मतलब वो सड़क वाला रास्ता नहीं होता है हर जगह पे, कहीं कहीं होता है सड़क वाला रास्ता भी, लेकिन दूसरी जगह कि मेरे को ये ठीक है, ये ठीक है, ये निर्णय का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, मतलब उपाय नहीं सूझ रहा है। रास्ता शब्द, मार्ग शब्द हम उपाय के लिए प्रयोग करते हैं, ऐसे ही यहां पर किया है। तो इति एषः मोक्षस्य मार्गो हानस्य उपाय इति। तो चारों चीजों को इन्होंने बताया, हे हेतु, हान और हानोपाय। और जब ये स्थिति आ जाती है, जब अविप्लव विवेक ख्याति हो जाती है, तब क्या अनुभूति होती है योगी को, वो कहां पहुंच जाता है, उसको आगे बताया जा रहा है। 27वां सूत्र, तस्य सप्ततः प्रांत भूमि प्रज्ञा। तस्य मतलब उस अविप्लव विवेक ख्याति को प्राप्त व्यक्ति की, जिसमें विवेक ख्याति उत्पन्न हो गई है, अविप्लव विवेक ख्याति उत्पन्न हो गई उसकी, तस्य सप्तधा, 7 प्रकार की, प्रांत भूमि प्रज्ञा, बिल्कुल अंतिम सीमा पर जो है, क्षेत्र के बिल्कुल जितनी ऊंचाई जा सकती है वो अंतिम, ऐसी 7 तरह की प्रज्ञा स्थिति, बुद्धि की स्थिति पैदा हो जाती है उसकी। उन 7 को एक एक करके बताएंगे। भाष्य, तस्य इति प्रत्युदित ख्याते प्रत्याम्नायः, ये जो सूत्र में तस्य शब्द है उसका मतलब है प्रत्युदित ख्याते है, जिसमें ख्याति प्रत्युदित हो गई, अच्छी तरह उत्पन्न हो गई है, विप्लव हो गई है, उसका प्रत्याम्नाय यहां पर परामर्श है, अनुवाद है, कथन किया गया है, निश्चय किया गया है। प्रत्याम्नाय मतलब उसका कथन किया गया है फिर से, कि ये तस्य मतलब वो, अनुसरण किया, परामर्श किया गया उसका, कि पीछे जो कहा गया है उसी का मतलब है यहां पर तस्य से। सप्ततः इति अशुद्ध्यावरण मलापगमा चित्तस्य प्रत्यांतर अनुत्पादे सति सप्त प्रकारा एव प्रज्ञा विवेकिनो भवति। तो तस्य विवेकिना सप्ततः इति 7 प्रकार की, अशुद्ध्यावरण मल अपगता, मलापगमात, अशुद्धि रूप जो आवरण था उस मल के हट जाने पर, शुद्ध हो जाने पर, चित्तस्य, चित्त के, प्रत्यांतर अनुत्पादे, अन्य प्रत्ययों के अनुत्पाद होने पर, अन्य प्रत्यय यानी तो जो अविद्या से युक्त प्रत्यय हैं, ज्ञान है, वृत्तियां हैं, उसका अनुत्पाद होने पर, अब उत्पन्न नहीं हो रहे हैं कुछ भी, ऐसा होने पर सप्त प्रकारा एवं प्रज्ञा विवेकिनो भवति, विवेकी व्यक्ति की 7 तरह की प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न होती है। तद्यथा, उसको एक एक करके बता रहे हैं। पहला है परिज्ञातम हेयम, मैंने हे को जान लिया है, सम्यक तरह से जान लिया। हे है क्या, हे को जानना ही अपने आप में बड़ी बात है। ये जो 4 चीजें बताई थी इन्होंने, हे क्या है, हेयम दुखम अनागतम, अनागत दुख है, जो दुख भोगा जा चुका है बहुत कुछ पता है हमारे को, जो भोग रहे हैं उसका भी बहुत कुछ पता है, सबका नहीं पता, और जो अनागत दुख आने वाले हैं, हो सकते हैं, उन सब का ठीक ठीक ज्ञान होना, हे का ज्ञान होना। परिज्ञातम हेयम, जिसने दुख को जान लिया वो तो आगे का रास्ता आराम से पार कर लेगा। इस अध्यात्म मार्ग में चलने में बड़ी समस्या यही है कि हमें हे नहीं दिखाई देता है, वो दुख दुख नहीं दिखाई देता है, हमें सुख दिखाई देता है, हम वो ग्राह्य दिखाई देता है। तो हे का ज्ञान होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और प्रारंभिक बात है। जितना जितना हे का ज्ञान होगा उतना उतना ये मार्ग आगे प्रशस्त होगा, नहीं तो प्रशस्त नहीं हो सकता है। ये संसार तो हे कोटि में लाना ही पड़ता है, उसको हे कैसे माने यही समझना होता है, बड़ा विवेक है। तो परिज्ञातम हेयम, मैंने हे को पूरी तरह से जान लिया है। नास्य पुनः परिज्ञेयम अस्ति, इसमें और कुछ जानने योग्य नहीं है, मेरे को सब कुछ जान लिया और छोड़ हे का, ये पहली उसकी प्रज्ञा उत्पन्न होती है। एक चीज
दूसरा, क्षीणा हे तवह, हे के जो कारण है, हे का हेतु कौन है? संयोग। संयोग एक है या अनेक है? ये तो एक ही है प्रकृति से। शरीर से कह देते हैं, सूक्ष्म शरीर से कह देते हैं, सूक्ष्म शरीर के कई घटक हैं, लेकिन यहां हे हेतु का मतलब यहां पर अविद्या लिया जाएगा। ये संयोग हे हेतु है, ठीक है, पहले कहा, लेकिन उस संयोग का भी कारण क्या कहा? अविद्या। तसे हेतु अविद्या। तो अविद्या के बहुत सारे भेद हैं, उनको ग्रहण करेंगे। क्षीणा हे तवह, क्योंकि बहुवचन में कथन है यहां पर। दुख के जो कारण हैं वो भी क्षीण कर दिए गए हैं, और क्षीण ऐसे कर दिए गए हैं कि न पुनः एतेषाम क्षेत्रव्यम अस्ति, इसमें और कुछ क्षीण करने योग्य नहीं है, सब कुछ क्षीण कर दिया जितना कर सकते थे, और क्षेत्रव्य नहीं है, कुछ नहीं बचा है यहां पर। सारे संस्कार दग्धबीज कर दिए हैं, एक भी संस्कार मिथ्या ज्ञान का नहीं बचा है, सब क्षीण कर दिया है। ये उसको पता लग जाता है, अनुभूति होती है। बिल्कुल अंतिम स्थितियां बताई जा रही हैं। तीसरा, साक्षात्कृतम निरोध समाधिना हानम, निरोध समाधि के द्वारा मैंने हान का साक्षात्कार कर लिया। हान का मतलब तदृश्य है कैवल्य, उस दृष्टा का कैवल्य हो जाना। यद्यपि अभी शरीर चल रहा है उसका, शरीर नहीं छूटा है। तदभावात संयोगाभाव, वो संयोग का अभाव वैसा नहीं हुआ है, ये शरीर भी चला गया, सूक्ष्म शरीर भी चला गया, अभी तो जीवित है वो, लेकिन फिर भी वो उस स्थिति में आ जाता है कि इनसे पृथक हो जाता है जितनी देर तक रहता है। और ये हान का मतलब हम साथ में लेते हैं मुक्ति, कैवल्य, और मुक्ति में ईश्वर का आनंद भी आता है, दुखों से निवृत्ति होती है और ईश्वर का आनंद आता है। तो मुक्ति में जो अनुभूति होती है वो यहां पर निरोध समाधि में अनुभव करने लग जाते हैं। साक्षात्कृतम निरोध समाधि ना हानम, निरोध समाधि के द्वारा, कई जने यहां पर सह के योग में भी तृतीया मानते हैं कि निरोध समाधि के साथ साथ हान का भी साक्षात्कार कर लिया है, लेकिन करण में अधिक संगत है, निरोध समाधि के द्वारा। ये प्रश्न कई बार उठता है कि निरोध समाधि में क्या करेगा असंप्रज्ञात में, तो उसमें ये साक्षात्कार होता है। कई जने और जगह की दृष्टि से कहते हैं कि भाई यहां पर असंप्रज्ञात में ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ये योग दर्शन में कहां लिखा हुआ है? सीधे सीधे तो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ब्रह्म क्षेम प्राप्ति, कुशल प्राप्ति, ये लिखा हुआ है, आगे कहीं कहीं संकेत आते हैं, लेकिन जहां असंप्रज्ञात का सीधा सीधा उल्लेख है वहां तो ये नहीं लिखा हुआ है ना कि इसका साक्षात्कार होता है। संप्रज्ञात में तो लिखा हुआ है, संप्रज्ञात के 4 भेद कर दिए, उसमें अलग अलग का साक्षात्कार होता है, लेकिन असंप्रज्ञात में किसका साक्षात्कार होता है? सीधे सीधे कहीं नहीं लिखा है। तो कई जने प्रश्न उठा देते हैं, लिखा ही नहीं है, आप क्यों ईश्वर साक्षात्कार की बात यहां पर ले आते हैं असंप्रज्ञात में? मुक्ति के जैसा अनुभव वो करता है, ये कहां पुष्ट होती है? इस पंक्ति से हम कह सकते, साक्षात्कृतम निरोध समाधि ना हानम, निरोध समाधि के द्वारा हान का साक्षात्कार किया है। हान किसे कहते हैं? हानि तो लक्ष्य है, वही तो कैवल्य है, वही तो मुक्ति है, तो उसका साक्षात्कार निरोध समाधि के द्वारा हो जाता है। और मुक्ति में क्या क्या होता है ये हमको अन्य शास्त्रों से स्पष्ट हो ही जाता है। बंधन से रहित है, दुख से रहित है, और ईश्वर के आनंद की प्राप्ति है, ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति है। वो स्थिति ये शरीर में रहते रहते भी अनुभव करने लग जाता है, उसको अनुभव हो जाता है। तो ये तीसरा हुआ, साक्षात्कृतम निरोध समाधि ना हानम। चौथा, भावी तो विवेक ख्याति रूपो हानोपाय, विवेक ख्याति रूपी हान का उपाय। अब इससे भी अविप्लव ही लेंगे, यहां भले ही अविप्लव शब्द नहीं कहा गया है, लेकिन पीछे से स्पष्ट है, हम यहां अविप्लव कहने की आवश्यकता ही नहीं है। विवेक ख्याति का मतलब अविप्लव विवेक ख्याति, वो भावितः उसको मैंने कर लिया है, बना लिया है। तो 4 अनुभूतियां कौन सी बताई? वो हे हेतु हान और हानोपाय, इनसे 4 से संबंधित है। तो भावी तो विवेक ख्याति रूपो हानोपाय इति एषा चतुष्टयी कार्य विमुक्ति प्रज्ञाया। यहां पर आपके क्या लिखा हुआ है? कार्य विमुक्ति ही या कार्या विमुक्ति?
है कार्य विमुक्ति। और मिला करके लिखा हुआ है या अलग अलग लिखा हुआ है? मिला के लिखा हुआ है कार्य विमुक्ति। पाठ भेद मिलता है, कार्य विमुक्ति और कार्याविमुक्ति। कार्याविमुक्ति में भी दो तरह से है, एक तो कार्याविमुक्ति, अब इसमें आएगा दीर्घ क्यों हुआ, नहीं तो कार्या विमुक्ति, अलग अलग कर देंगे उसको। तो ऐसा चतुष्टय, ये जो चार प्रकार की पीछे जो चार बातें बताई, प्रांत भूमि प्रज्ञा, ये जो चार हैं, ये प्रज्ञाया कार्य विमुक्ति ही, प्रज्ञा के कार्य की विमुक्ति हो गई है। प्रज्ञा यानी बुद्धि, चित्त कह लीजिए, अंतःकरण कह लीजिए, उसके कार्यों की विमुक्ति हो गई। क्योंकि इन चारों के लिए ही तो वो आई थी, बुद्धि आई किस लिए थी? हान का दर्शन करा दिया, हान का हेतु का पता लग गया, उसको हटा दिया। नहीं, हे का पता लग गया, दुख का पता लग गया, हे का हेतु पता लग गया, उसको हटा दिया, हान का ज्ञान हो गया और हान का उपाय भी साधित कर दिया। और क्या प्रयोजन है जीवन का? यही तो चार चीजें हैं। बुद्धि इसीलिए तो आई थी, इसीलिए तो मिली थी हमारे को। तो प्रज्ञा की ये चार प्रकार से कार्य की विमुक्ति है। जो कार्य करना था वो कर लिया, कृतकृत्य हो गया, समाप्त। प्रज्ञा की है ये, बुद्धि के स्तर पर है। ऐसा चतुष्टयी कार्या विमुक्ति प्रज्ञाया। अब इसको कार्या को दूसरे ढंग से भी कहते हैं। तो कार्या मतलब प्रयत्न निष्पाद्या, प्रयत्न से निष्पाद्य है। ऐसा चतुष्टयी प्रज्ञाया विमुक्ति ही कार्या कर्तव्या। ये प्रज्ञा की विमुक्ति, ये जो चार प्रकार की है, करनी चाहिए, इस तरह भी इसकी व्याख्या की जाती है। कार्य की विमुक्ति हो गई, कार्य विमुक्ति, प्रज्ञा की चार प्रकार की विमुक्ति हो गई। तो ये ज्ञान के स्तर पर, ये जो प्रज्ञा शब्द है ये ज्ञान के स्तर पर है, बोध हो रहा है उसको कि ये चारों चीजें हो गई हैं। एक ज्ञान के स्तर पर है और दूसरा है उसके उपकरण के स्तर पर, वो द्रव्य जो है, जिसको आगे कहा चित्त विमुक्ति स्तुत्रयी। चित्त की विमुक्ति तीन प्रकार से होती है। अभी ज्ञान के स्तर पर विमुक्ति हो गई है, चित्त है अभी, लेकिन ज्ञान के स्तर पर ये चार विमुक्ति हो गई। और चित्त के स्तर पर क्या होगा वो आगे बता रहे हैं। चित्त विमुक्ति स्तुत्रयी, चरिताधिकारा बुद्धि, जो बुद्धि है उपकरण है चित्त, ये चित्त बुद्धि एक ही बात है। बुद्धि जो है वो चरिताधिकार हो गई है, उसका अधिकार समाप्त हो गया है। जिस अधिकार से वो आई थी वो पूर्ण हो चुका है, चरिताधिकारा बुद्धि। छठा अगला, गुणा गिरिशिखर तटच्युता इव ग्रावाण निरवस्थान स्वकारणे प्रलयाभिमुखा सहतेन अस्तम गच्छन्ति। गुणा, गुणा मतलब सत्वरस्तम। एक उदाहरण दिया गया, गिरि शिखर तटच्युता ग्रावाण इव। गिरि मतलब पर्वत, शिखर मतलब उसकी चोटी। गिरि के पर्वत के शिखर के तट से, किनारे से च्युत, जैसे कोई पत्थर ऊपर से छोड़ दिया जाए, ऊंची ऊंचे पहाड़ी हो, वहां से छोड़ दिया तो वो रुकता नहीं है, वो गिरता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में तो जैसे ये सत्वर स्तंभ ऊपर से छोड़ दिए, बस लुढ़कते जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है इसको, जो रोकेगा वो नष्ट हो जाएगा। इतना तेज वेग प्रवाह रहता है। तो पर्वत के शिखर से छोड़े गए पर्वत के समान। और वो पर्वत, ये पत्थर कैसे होते हैं? निरवस्थान, उनका कोई अवस्थान नहीं होता है, बस लुढ़कते जाते हैं बस। अब तो नीचे जाकर के ही रुकेंगे ये, और कहीं नहीं रुक सकते ऐसे पहाड़ पे। निरवस्थान, ये गुण बिना किसी अवस्थान के, आधार के, चलते चले जाते हैं। स्व कारण प्रलयाभिमुखा, अपने कारण में, यानी मूल प्रकृति। ये जो चित्त में सत्वर स्तंभ गुण हैं अभी मिले हुए हैं, अभी वापस होंगे या नहीं तो साम्य अवस्था में चले जाएंगे। स्व कारण प्रलयाभिमुखा, प्रलय की तरफ अभिमुख होते हुए सहतेन अस्तम गच्छन्ति, उस चित्त के साथ साथ ही अस्त को, समाप्ति को प्राप्त हो जाते हैं। बस तैयार हो गए हैं समाप्ति की तरफ, प्रलय की तरफ जाने के लिए। ऐसी स्थिति बन गई है इनकी। ये द्रव्य के रूप में कथन है। न चैशाम प्रविलीना नाम पुनरस्ति उत्पाद प्रयोजना भावादिति। ये जो अपनी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, चित्त के जो गुण हैं सत्वर स्तंभ, ये जब अपनी प्रकृति में विलीन हो गए, यानी साम्य अवस्था में पहुंच गए, जब प्रविलीन हो गए, तो इनका न पुनरअस्ति उत्पाद है, इनकी फिर उत्पत्ति नहीं है, फिर ये नहीं आएंगे उसके लिए। प्रयोजना भावादिति, क्योंकि प्रयोजन ही नहीं रहा, प्रयोजन तो पूरा हो चुका है।
7वां, एतस्याम अवस्थायाम गुण संबंधातीतः, इस अवस्था में गुणों के संबंध से अतीत, पृथक, जिसके गुणों का संबंध जा चुका है, बीत चुका है, पृथक हो गया है, स्वरूप मात्र ज्योतिरमलः, अपने स्वरूप मात्र के ज्ञान से युक्त जो है, मल से रहित है, स्वरूप मात्र ज्योति है अमल, बस केवल उसका स्वरूप विद्यमान है, ज्योति की तरह, प्रकाश की तरह, अग्नि की तरह शुद्ध, अमल, जो कि मल से रहित है, ऐसा वो व्यक्ति योगी केवली पुरुष है इति, वो केवली पुरुष हो जाता है, उसको केवली कहते हैं। एताम सप्तविधाम प्रांत भूमि प्रज्ञाम अनुपश्यन, इन 7 प्रकार की प्रांत भूमि प्रज्ञा को देखता हुआ, अभी ये सत्वर स्तंभ प्रलय में चले नहीं गए हैं, अभी चित्त है उसके पास में, वो सब है, लेकिन ऐसे हैं बस बिल्कुल किनारे पे, घंटी लगी और बच्चे जैसे भाग के निकलने वाले हैं, अब अंतिम समय कुछ नहीं, अब पढ़ाई वढ़ाई सब हो चुकी है, बस तो घंटी लगी और भागेंगे यहां से, कर्मचारी जैसे बस भागेंगे अपने वहां से छोड़ के, बिल्कुल अंतिम स्थिति में तैयार बैठे हैं, लेकिन अभी वहीं पर ही है। तो एताम सप्तविधाम प्रांत भूमि प्रज्ञाम अनुपश्यन, इस प्रांत भूमि प्रज्ञा को देखता हुआ पुरुष जो मनुष्य होता है वो क्या कहलाता है, कुशल इति आख्यायते, इसको कुशल बोलते हैं, ये जीवन मुक्त होता है उसको कुशल बोलते हैं, केवली कहेंगे, कुशल कहेंगे, जीवन मुक्त कहेंगे, विद्वान शब्द से भी कहा गया है, विद्वान तो औरों के लिए भी आता है, और कुशल शब्द औरों के लिए भी आता है, लेकिन यहां ये कुशल शब्द है। वैसे कुशल का मतलब तो जो कुशाओं को लेकर के आता है, दर्भ कुश काश होते हैं, कुशाएं होती है, घास होती है, तीखी होती है, उसको जो अच्छी तरह ले आता था उसको कुशल बोलने लग गए, अब यहां उस तरह से प्रयोग हो गया इसका। तो कुशल तो वही व्यक्ति है जिसने इन सबको जान लिया है और सब छीन कर लिए हैं, नहीं तो अभी कुछ न कुछ अज्ञान है उसको, कुशल इति आख्याय, तो उसको कुशल कहते हैं। प्रतिप्रसवेपि चित्तस्य मुक्त कुशल इत्येव भवति गुणाति तत्वात्, प्रतिप्रसवेपि, जब प्रतिप्रसव होता है, वास्तव में ये सत्वर स्तंभ मूल में मिल जाते हैं, प्रतिप्रसव की स्थिति में चले जाते हैं, तब भी चित्त के प्रतिप्रसव होने पर भी मुक्त, उस व्यक्ति को, उस आत्मा को मुक्त कहा जाता है, कुशल कुशल कहा जाता है, इत्येव भवति, वो तब भी मुक्त और कुशल ही कहलाता है। क्यों? गुणातीतत्वाद, गुणों से अतीत होने के कारण, गुणों से पृथक होने के कारण से। जीवन मुक्त अवस्था में भी इसको कुशल कहा जा रहा है, और जब नितांत मुक्ति होगी तब भी कुशल ही कहा जाएगा उसको, ये आत्मा कुशल हो गया है, क्योंकि गुणों के संबंध से पृथक हो चुका है। यहां शरीर के, चित्त के, बुद्धि के रहते हुए भी उनसे पृथक अपने को कर लिया है उसने, है उसके साथ में, कार्य भी कर रहा है, उस तरह का उतना आंशिक बंधन है, लेकिन फिर भी अलग कर रखा है उसने, वो भी कुशल कहलाता है। और जो नितांत मुक्त है वो भी कुशल कहलाएगा, वो भी मुक्त कहलाएगा, मुक्त दोनों कहलाएंगे। भेद के लिए हम कह देते हैं ये जीवन मुक्त है, वो नितांत मुक्त है, ये भी कुशल है, वो भी कुशल है। तो प्रतिप्रसवेपि चित्तस्य मुक्तः कुशल इत्येव भवति गुणातीतत्वादिति, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, यहां तक ये बात हुई। तो समाधि पाद को हमने देखा था, समाधि के बारे में बताया, फिर साधन पाद को इन्होंने प्रारंभ किया जिसमें क्रिया योग बताया, फिर उससे संबंधित और बातें बताई, फिर कारणों की खोज की, हे हेतु हानोपाय, ये सारा का सारा बताया, कैसे कैसे होता है कार्य जगत, कैसे कैसे होता है इत्यादि, बंधन कर्माशय के कारण क्या क्या होता है, सती मूले तद्विपाको इत्यादि, ये सारा बता दिया। एक यहां आते आते एक प्रकरण सा पूरा होता है। दूसरे पाद में जो चीज इन्होंने की थी, थोड़ा थोड़ा कई भेद आ गए उसके अंदर, लेकिन यहां आते आते अब ये एक बात समाप्त हुई। द्वितीय पाद का प्रारंभ किया गया था मध्यम अधिकारियों के लिए, प्रथम पाद था उत्तम अधिकारियों के लिए। तो मध्यम अधिकारियों वाला जो प्रसंग था वो यहां आते आते पूरा कर दिया, बता दिया उन्होंने। अब सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा है, ठीक है, जीवन मुक्त के लिए, और जो उत्तम अधिकारी हैं उनके लिए भी जानकारी के लिए यहां भी है, लेकिन अंत में क्या स्थिति बनती है वो बताया। अब जो निम्न अधिकारी हैं
उनके लिए सामान्य रूप से यम नियम अष्टांग योग का वर्णन किया जा रहा है। अभी तक इन्होंने अष्टांग योग का वर्णन नहीं किया था। समाधि की बात कर ली, क्रिया योग की बात कर ली, लेकिन जिस नाम इसके योग दर्शन के साथ में प्रसिद्ध है कि ये अष्टांग योग है, 8 अंग वाला योग है, अभी तक 8 अंग आए क्या? उनके कुछ भागों की चर्चा चलती रही, विवेचना चली, विस्तार से बता दिया। अष्टांग योग का कथन अब प्रारंभ करना है, शुरुआत से निम्न अधिकारियों के लिए। तो इसके सूत्र की भूमिका है सिद्धा भवती विवेक ख्यातिर हानोपायति। जो विवेक ख्याति है, आहनोपाय है, वो सिद्ध होती है, प्राप्त होती है, निष्पन्न होती है। निष्पन्न करनी पड़ती है ना। सिद्धा भवती मतलब सिद्ध होती है, असिद्ध नहीं। जैसे हम कहते हैं भोजन पक गया, सिद्ध हो गया, भोजन के पकने को भी कहते हैं भाई सब सिद्ध हो गया है, सब चीजें। संस्कृत में सिद्ध शब्द है, पकना, बनना, उस अर्थ में कहते हैं सब सिद्ध है। तो विवेक ख्याति जो कि हान उपाय है, वो सिद्ध होती है, संपन्न होती है, की जाती है। जैसे भोजन पकाया जाता है तो सिद्ध की जाती है, ऐसी नहीं होती है। तो जब सिद्ध होती है तो आगे कहा न च सिद्धि अंतरेण साधनम, न च सिद्धि अंतरेण साधनम इत्येतद आरभ्यते। और ये जो सिद्धि है बिना साधनों के हो नहीं सकती। अविप्लव विवेक ख्याति हमें प्राप्त करनी है, सिद्ध करनी है, तो बिना साधनों के तो होगी नहीं। तो इसलिए यह प्रारंभ किया जाए। अब साधनों को बताया जा रहा है, जिस नाम से ये साधन पाद है उन साधनों को बताया जा रहा है। 28वां सूत्र है योगांगानुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते है। योगांगों के अनुष्ठान से, वो योग के अंग कौन कौन से हैं आगे बताएंगे, वो 8 ही हैं। योग के जितने भी अंग हैं, और योग किसे कहते हैं वो पीछे बताया है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, उससे संबंधित जो भी अंग हैं, उसके सहायक चीजें हैं, उससे जुड़ी हुई चीजें हैं। योगांगों के अनुष्ठान से अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का क्षय होने पर, अशुद्धि क्षय होगी योगांगों के अनुष्ठान के साथ साथ, अशुद्धियां मलिनता हटती चली जाएगी। और ज्ञान दीप्ति, ज्ञान की दीप्ति होगी, ज्ञान का प्रकाश होगा, ज्ञान बढ़ेगा, वो विवेक ख्याति, वो ज्ञान बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा। और ज्ञान कब तक, कहां तक बढ़ता चला जाएगा? अविवेक ख्याति, विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान बढ़ता चला जाएगा इन्हीं योग के अंगों से। अभी विवेक ख्याति नहीं हुई है तो इन योगांगों का पालन अभी और करना है, इसका यही मतलब है। योगांगों का पालन अभी पूरा नहीं हुआ है। योगांगों का पालन करते करते अशुद्धि क्षीण होती जाएगी, ज्ञान बढ़ता जाएगा, और कहां तक बढ़ेगा? विवेक ख्याति पर्यंत। और विवेक ख्याति क्या है? सत्पुरुषन्यता ख्याति, सत्पुरुषन्यता प्रत्यय, वहां तक ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इतना ही ज्ञान बढ़ाना है बस, इसका प्रयोजन ही यही है, वहीं तक पहुंचाएगा ये। योगांगानुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति राविवेक ख्याति। योगांग कौन है? तो भाष्यकार ने कहा योगांगानी अष्टौ अभिधायिष्यमाणानी। योगांग मतलब आगे जो 8 बताए जाने वाले हैं वो योगांग के अनुष्ठान है। तेषाम अनुष्ठानात, उनके अनुष्ठान से, उनके पालन से, पंच पर्वणों विपर्य से अशुद्धि रूप से क्षयो नाश। 5 पर्व वाले विपर्य का यानी मिथ्या ज्ञान का, जो कि अशुद्धि रूप है, उसका क्षय होता है, नाश होता है। तो जो अशुद्धि शब्द है उसका मतलब है विपर्य, मिथ्या ज्ञान, वही अशुद्धि है, मुख्य रूप से वही अशुद्धि है, बाकी उसके अनेक रूप हैं, तो उनका नाश होता है। और तत्क्षय एक सम्यक ज्ञान से अभिव्यक्ति, उस मिथ्या ज्ञान के हटने पर सम्यक ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है, प्रकटीकरण हो जाता है, विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, अविप्लव विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। बाकी का भाष्य आगे देखेंगे।